नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजा ई मित्र पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी आप देखें तो जैसे आप अगर ई मित्र संचालक हैं तो जैसे आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप देखने को मिलता है जिसमें आप देखें तो काफ़ी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वापस से मांगे जा रहे हैं। मतलब कि आप देखें तो लगभग 11 तरह के जो डॉक्यूमेंट है वो अब वापस आपको इसमें अपलोड करने होंगे, तभी आप देखें तो इसमें आगे बढ़ पाएंगे। अभी तो इसको क्लोज़ करने का ऑप्शन वैसे अवेलेबल है, आप यहाँ से क्लोज़ करके आगे बढ़ सकते हैं, पर बहुत ही जल्द अगर ये ऑप्शन गायब हो गया तो उसके बाद में आपको अपना जो एफिडेविट है वो इसमें जमा करवाना होगा, अपना फ़ोटो, एप्लीकेशन फॉर्म, इसके अलावा बैंक की डायरी, आपका कोर्स का सर्टिफिकेट जैसे RSCIT कुछ है तो वो, उसके बाद में जन्म प्रमाण के रूप में डॉक्यूमेंट, 10th की मार्कशीट या कुछ भी क्वालिफ़िकेशन आपको देनी होगी जो आप देखें तो 12th की मार्कशीट से ऊपर की आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जन आधार कार्ड, पैन कार्ड और पुलिस वेरिफिकेशन, इसके अलावा आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस, और ये सब चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी होगी और ये आपको PDF के रूप में ऐड करनी होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा समस्या के रूप में अब ई मित्र के लिए उभरने वाला है, क्योंकि आप देखें तो अभी हाल ही में हमने पुलिस वेरिफिकेशन बनवाया था, उसके बाद में वापस से हमसे पुलिस वेरिफिकेशन मांगा गया था, तो लगातार बार बार हमसे ये दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जिससे कि आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा होता है, क्योंकि पहले तो इसमें पहले ही साइटें इतनी सही चलती नहीं है। इसके अलावा आप देखें तो सरकार ये के जो डॉक्यूमेंट्स है जो कि हमने पहले ही जमा करवाए हुए हैं, हमारे जितने भी ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगे जा रहे हैं वो हमारी LSP में पहले से ही दिए हुए हैं, फिर भी हमारे से ये वापस से डॉक्यूमेंट बार बार मांगे जाते हैं। और आप देखें तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को बनवाने का लगभग 1000 के आसपास खर्चा भी आता है। और कई ऐसे ई मित्र हैं जहाँ पर आप देखें तो इतनी इनकम भी नहीं है, सभी ई मित्र नहीं चलते हैं। हर गाँव में आप देखें तो जैसे किसी पंचायत में 10 ई मित्र है तो उसमें से सिर्फ 2 ई मित्र ही सही से काम कर रहे हैं, तो बाकी ई मित्र के ऊपर ये एक एक्स्ट्रा लोड है। मतलब कि उनको डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आने वाली, उनका खर्चा जाएगा। अगर उनको ई मित्र अगर चालू रखना है तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक चिंताजनक विषय। इसके लिए ज़रूर सरकार को भी सोचना चाहिए, जो LSP है उनको भी आगे ज़रूर अवगत करवाना चाहिए कि इतने डॉक्यूमेंट ये सारे पहले ये अपलोड कर चुके हैं। क्योंकि अगर हम नॉर्मली आप देखें तो इनमें सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन। बाकी आप देखें तो पुलिस डिपार्टमेंट से अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट बनवाना है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला काम आप कह सकते हैं। और उसको बनवाने में भी लगभग आप देखें 260 का टोकन कटता है, 20 रुपये ऊपर से लगते हैं, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, लगभग 1000 रुपये आप इन सभी दस्तावेज के मान के चलो। तो ये चीज़ें पहले अपलोड की जा चुकी है, तो बाद में वापस से ये मांगना एक तरह से मतलब बेवकूफ़ी भरा ही है। तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि पहले आप अपनी जो सर्विसेज आप ई मित्र पर प्रोवाइड करें उन्हें आप सही से चलाइए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जन आधार आदि टाइम चलता नहीं है, इनका डैशबोर्ड आदि टाइम काम करता नहीं है। तो इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के बजाय ऐसे फालतू डॉक्यूमेंट्स बार बार मांगे जाते हैं, या फिर अगर मांगना ही है तो ऐसे कियोस्क से मांगे जिनके ऊपर कोई कंप्लेंट हो, या फिर कुछ जांच में कुछ गलत डॉक्यूमेंट उसके पाए जाते हैं, या फिर उसके कुछ जैसे रेट लिस्ट नहीं लगी हो, ऐसी चीज़ों पर आप देखें तो रोक होनी चाहिए और उस ऐसे कियोस्क से ही मांगे जाने चाहिए। बाकी सभी कियोस्क से अगर ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप देखें तो चिंताजनक विषय है, क्योंकि बार बार ये डॉक्यूमेंट हमें बनवाने में समस्या आती है। इसके अलावा आप देखें तो ई मित्र पर तो लगातार वैसे विजिट होते रहते हैं, चेकिंग होती रहती है, तो कोई भी कोई मिस्टेक नहीं करता है। पर अगर इस टाइप से डॉक्यूमेंट को लेकर और अगर ये चीज़ अगर बंद कर दी जाती है, मतलब कि ये जो ऑप्शन है क्लोज का अगर हट जाता है, तो हम ई मित्र डैशबोर्ड लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे, काम भी नहीं कर पाएंगे जब तक ये दस्तावेज नहीं बनते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये एक सोचने का विषय है कि बार बार दस्तावेज क्यों मांगे जा रहे हैं, क्योंकि लगातार हम जो सरकार का काम करते हैं फिर भी हमसे इस टाइप में डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। यहाँ पर आप देखें तो अभी वापस से एक नया शिविर आ गया है, इन शिविरों में हमें फ्री में काम करना पड़ता है, फिर भी आप देखें तो ये दस्तावेज हमसे मांग कर हमें एक्स्ट्रा ऐसे ही परेशान किया जाता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, ये सही कदम है या फिर नहीं, या फिर इसके खिलाफ हम सभी को एकजुट होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपने अगर दस्तावेज अपडेट कर दिए हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।